देखिए सभी आपको बता दें जितने हैं ना सबको दो एक दो कॉलोनी मिला हुआ है सभी को। और सब देखिए कॉलोनी मिलने के पहले उसका खाता और प्लॉट दिया जाता है। कैसे वीडियो साहब पास कर दिए? अच्छा बताइए, कॉलोनी कैसे पास हुआ ये हम जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, बिना मतलब खाता प्लॉट नंबर दिए हुए कॉलोनी पास हो गया, घर भी बन गया। कैसे घर बन गया? ये 50 साल से लोग मानी के आप लोग वोट दिए थे या कोई और सांसद के दिए थे? दिए थे। सर्वजीत जी को दिए होंगे ना, जीतन मांझी के दिए हैं। जीतन मांझी को दिए? हाँ, जीतन मांझी के दिए हैं। किस लिए वोट दिए थे? दिए थे कि हम लोग के रहने के खाने के व्यवस्था नहीं करिएगा, तुम्हारा जिता रहे हैं। तब तो अगर वो देखते तब तो आप लोग का घर पे इस तरीका से नोटिस अपने गादी पर बैठ गए, हम लोग के तो चूल्हा ने धकेल दिए। सही बोल रहे, चलो। हाँ, अगने रात दिन रो रहे हैं भूखल कि कहाँ पर ही चले गई है। हम लोग कलब के बोले बच्चे के हज कर रहे हैं कि निकल जो घर। देखिए रोने लगे, बिल्कुल ये सच्चाई है। आपको जिस उम्मीद से लोग वोट देना दिए हैं उस हिसाब से अगर इन लोग का पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या एक बार आप बने हैं, आने वाले समय में आप बन पाएंगे क्या? रहने के भी न थोड़ा जगह आए थे वो रह रहे हैं, हटा रहे हैं। कुछ न व्यवस्था हम लोग के। मांग किया है कि पूरे प्रखंड में सभी पंचायत में और सभी गांव में आपके पास जमीन है, आपके पास कर्मचारी है, आप देखिए कि कहां पर सरकारी जमीन है उसको आप अतिक्रमण मुक्त कराइए। ये बीच में बिशुनपुरा एक महादलित टोला है, आसान आप महादलित को देख लेते हैं और किसी और अमीर को घर को तोड़ के जरा देखिए तो हम। दोस्तों मैं अंकित राज, आप देख रहे हैं राजता न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी सरघाटी थाना अंतर्गत बिशनपुर गांव में है, महादलित टोला पे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि कल की एक मामला यह है कि इन लोगों को मतलब कुछ दिन पहले जो ऐसा नोटिस मिलता है कि यहाँ पे अतिक्रमण में जो भी बसे हुए हैं महादलित लोग उनके घर को तोड़ा जाएगा और उन्हें यहाँ से साइड किया जा रहा है। यहाँ पे लमसम 20 से 25 घरों की बस्ती है और भी बहुत सारे ऐसे घर है जो अतिक्रमण में बनाए हुए हैं। महादलित लोग जो है से बसे हुए हैं, उन लोग का एक डिसमिल खुद का जमीन नहीं है, खुद का घर नहीं है। मैं ये सीओ यहाँ जो सरघाटी सीओ बहुत सारे कल पदाधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, इन लोग के घर को अतिक्रमण जो मतलब इन लोग किए हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं, इन लोगों को घर को खाली करवाने के लिए। लेकिन तोड़ने से पहले या खाली करवाने से पहले क्या इन लोगों को आपने 3 डिसमिल जमीन दिया या तो अगर आपने जमीन दिया तो क्या यहाँ पे उनको घर बनाने के लिए क्या आपने मकान पैसा दिए? नहीं, ये सब कुछ नहीं। सारे चीजों को लेकर के हम पूरे महादलित टोला यहाँ पे पूरे जुटे हुए हैं। इनसे सारी बातों को लेकर के हम जानकारी लेना चाहेंगे। दूसरी बात, महादलित लोगों के ही साथ में शोषण जुल्म किया जा रहा है। किसी का फरन हो जा रहा है, किसी का बहू बेटी को उठा करके किडनैप कर ले रहे हैं या तो किसी को मर्डर कर दे रहे हैं। महादलित लोगों के ही साथ में ऐसा क्यों सताया जा रहा है? सारी चीजों के बहुत सारे ऐसे घटना है जो महादलित के साथ में इस तरीका से कहीं ना कहीं बहुत सारे समस्या आ रहा है, बहुत सारे मामला आ रहा है। आज यहाँ सरकारी कर्मचारी लोग जो है से इन लोग को घर को बसा हुआ घर को जानने के लिए यहाँ पे आए मजरुआ में बनाए हुए, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम कृष्णनंदन कुमार हुआ, पूर्व उप प्रमुख सरघाटी एवं अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष समिति। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत सारे महादलित लोगों का नोटिस मिली है घर तोड़ने के लिए, क्या ये सच्चाई कहाँ तक है? मैं कल जी सर बोला जाए। सीओ साहब सीओ मैडम आई, थाना प्रभारी के साथ दल बल के साथ सब कोई आए यहाँ। हम बोले क्या मैटर है मैडम? तो यहाँ महादलित का जो भी इस प्लॉट में जो रह रहे हैं उसको तोड़ने का आदेश है, आप लोग इसको हटा दीजिए, तोड़ लीजिए। अच्छा। तो हमने बोला कि बताइए इस बरसात के मौसम में जिसके पास एक धुर जमीन नहीं है, एक वो खाने का मोहताज दाना नहीं है और वो अभी कहीं जा करके कहाँ बस जाएगा, कहाँ उजाड़ दीजिएगा आप इस समय? अगर नोटिस मिला था तो 2020 में नोटिस मिला था, बड़ाइक साहब थे वो घड़ी। अच्छा 2020 में नोटिस मिला था, 4 साल के बाद यहाँ पे फिर आए हम तोड़ना शुरू कर देंगे। जी 2020 में नोटिस मिला था, बड़ाइक साहब आए थे यहाँ और उस समय नोटिस मिला था। उस समय भी हम लोग अंचलाधिकारी से जाके मिलने का काम किए थे और हम खुद गए थे। उसमें मीडिया में भी आया था बात कि ये इन लोग का जब तक जमीन इन लोग का बसा दीजिए, इन लोग का परवाना जो है बना दीजिए, चाहे उसी जगह पर बना दीजिए या कहीं दूसरी जगह बसा दीजिए, इन लोग हट जाएगा। लेकिन आज तक नहीं बना।
फिर कल मैडम आई, फिर उनको हम आग्रह किए हैं कि अभी बरसात में इस तरह के आप जो कार्रवाई करते हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की कार्रवाई करिएगा तो आपका विरोध होगा। चूंकि केवल महादलित टोला में क्यों, और खास करके बिशनपुरा में क्या यहाँ क्या हेलीपैड बनेगा? नहीं, इस प्लॉट में ये तो हेलीपैड फिर भी इन लोग का दिखाइएगा, रोड दिखाइएगा। इन लोग का जो है से रोड से बिल्कुल थोड़ा सा हट करके है, और ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी नहीं पार हो सकता या समस्या है, ऐसा भी हम तो कहे हेलीपैड यहाँ बनेगा, 5 स्टार होटल बनेगा, बीच में आकर के आप लोग इस तरह के कार्रवाई जो कर रहे हैं, घर उजाड़ के और कोई भवन बना देना, ये भी तो गलत बात है। यहाँ तक सरकार बोल रहा है कि मतलब दलित से महादलित कर दिया गया, और वहां पे बोला जा रहा है कि 3 डिसमिल जो ऐसे गरीबों को हम देंगे जमीन। क्या इन लोगों को मिला या नहीं जब मिला? से ऊपर मुक्तेश्वर घाटी में 3 सीओ के बाद ये रखे सामने कि इन लोग का परमाना बना दिया जाए। अच्छा, इन लोग को परमाना बना करके बास्केट पर्चा बना करके किसी तरह से इन लोग का रसीद काट दिया जाए, ये इन लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारी बात को आज तक के लोग नहीं सुना, एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन आपके कारण 20,000 2020 में इस तरह की घटना घटी थी, और आज जो है आ करके एक बार बोलते हैं कि नोटिस मिला 2 बार, आप लोग तोड़ दीजिए। हम कहें आग्रह किए हैं कि इस तरह के नहीं कार्रवाई होना चाहिए। किसी को अगर हटाना ही है तो उसको पहले आप उसको कहीं पर बसा दीजिए, और बसाने के बाद उसको कहीं स्थापित कर दीजिए, इसके बाद तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, समझे ना। लेकिन इस तरह की कार्रवाई क्यों? हमने मैडम से मांग किया है कि पूरे प्रखंड में, सभी पंचायत में और सभी गांव में आपके पास जमीन है, आपके पास कर्मचारी है, आप देखिए कि कहां पर सरकारी जमीन है, उसको आप अतिक्रमण मुक्त कराइए। ये बीच में बिशनपुरा एक महादलित टोला है, आसान आप महादलित को देख लेते हैं, और किसी और अमीर को घर को तोड़ के जरा देखिए तो हम जाने। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ खनिया गरमाजरुआ में बसे हुए और कहीं भी नहीं? बहुत जगह, हम तो पूरे प्रखंड के गांव के जानते हैं, समझे कि नहीं, वो सभी जगह आप। अच्छा, बिशनपुरा में यहाँ भी अगर हमको ये बताइए कि सिर्फ यही 20-25 घर है कि और भी कोई गरमाजरुआ में बसे हुए है? तो उन लोग का नोटिस मिला होगा या नहीं मिला? ये तो हम नहीं जानते हैं नोटिस मिला है या नहीं मिला है, लेकिन सीओ मैडम 2 दिन पहले आकर रोड पर ही अनाउंस करी थी, माइकिंग की थी कि यहाँ से आप खाली कर दीजिए, समझे कि नहीं। लेकिन उधर नहीं कार्रवाई करके भाई यहाँ पर पहुंच गई। अच्छा, उधर न कार्रवाई करके यहाँ पे पहुंच गई। हाँ, यहाँ पर आ गई। अच्छा, ये तो गलत, सरासर गलत है, महादलितों के साथ गलत है। अगर कोई फंड किसी को लाता है या कोई बनता है, ठीक है ना, तो आप किसी को घर तोड़ करके नहीं ना बना सकते। सर, पहले घर तोड़ने से पहले उन लोगों को जमीन 3 डिसमिल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो तो खैर सरकार का ये घोषणा मात्र रह गया है। अच्छा, देखिए सभी आपको बता दें जितने हैं ना, सबको 2-2 एक कॉलोनी मिला हुआ है सभी को। और सब देखिए कॉलोनी मिलने के पहले उसका खाता और प्लॉट दिया जाता है। कैसे वीडियो साहब पास कर दिए? अच्छा, बताइए कॉलोनी कैसे पास हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिना मतलब खाता प्लॉट नंबर दिए हुए कॉलोनी पास हो गया, घर भी बन गया। कैसे घर बन गया? ये 50 साल से लोग रह रहे हैं, 50 साल से लोग रह रहे हैं, और इसको आज कहाँ आप भेज दीजिएगा? कैसे इसका बाल बच्चा रहेगा इस बरसात के दिन में? मैं सीओ मैडम से आग्रह किया और सीओ मैडम मान गई कि ठीक है, बरसात भर ये हम देखते हैं, कहीं इन लोग का एप्लीकेशन दिलवाइए, इन लोग के नाम से हम परवाना बनाएंगे और कहीं पर इन लोग के एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल, ये मैं सीओ से ये मैं कहना चाहता हूँ, सरगाटी सीओ से, कि अगर आपको गरीबों को घर को तोड़ना है तो गरीबों को घर को बुलडोजर चलाने से पहले आप या तो जमीन दे दीजिए 3 डिसमिल परवाना का, या तो आप घर बना दीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने घरों का बस्ती यहाँ पे है, और सारे का घर जैसे पक्का का यानी कॉलोनी बना हुआ है। कुछ घर से पैसा मिला जुला करके लोग गरीब बनाए हैं। 1-1 रुपया कहाँ से आता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, ये आप भी शायद जानते होंगे, और कैसे इन लोग घर बनाए होंगे। अब इस पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, यानी अतिक्रमण तो बिल्कुल ठीक है, मानते हैं, लेकिन इन लोगों का कहीं ना कहीं, इन लोग आज बरसात की भी मौसम आखिर जाएंगे बसे हुए हैं। कितना का नोटिस कितना का मिला इससे पहले बताइए? यहाँ पर करीब करीब 7-8 घर है। 25 घर को। अच्छा, ये बताइए कि 20-25 से घर खाली यहाँ पे गरमाजरुआ में बसे हुए कि और भी कोई लोग हैं बसे हुए? यहाँ से रोड तक है सर, यहाँ से रोड तक है। रोड तक। अच्छा, ये बताइए कि आगे फर्स्ट फ्रंट पे भी गरमाजरुआ में बसे हुए हैं? हाँ। और उधर लास्ट में भी बसे हुए हैं? और फर्स्ट में ना तो मतलब नोटिस मिला, लास्ट में नहीं मिला, और बीच में नोटिस मिला है। क्या वजह क्या है? कुछ तो वजह होगा। जरी देखिए, क्या, इधर आइए, इधर आइए, क्या मामला है? इसका भी नोटिस है। आपका भी नोटिस है? जी हाँ। तो आपका घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा? हाँ, तोड़े का ऑर्डर तो करके गया है। तो मतलब खाली कर दीजिए, ऑर्डर मिल गया तो। खाली कैसे कर देंगे? रहने का पहले जगह मिलेगा तब ना खाली कर देंगे। अच्छा,
रहने की जगह नहीं दिए हैं? कॉलोनी बनल है, कॉलोनी तो आप लोग का जगह जमीन तो होगा 2-4 कट्ठा 10 कट्ठा 1 आध बीघा? नहीं है, हैं? नहीं है, का खानदानी जमीन वगैरह नहीं है? नहीं है, पूर्वज नहीं खरीद के गए हैं? नहीं। अच्छा, तो आप लोग इसीलिए सरकारी में कितना दिन से बसे हुए यहाँ पे? 50 साल हो गया है। 50 साल से बसे हुए हैं। तो ये बात है, कल आए थे सीओ साहब और भी दल बल के साथ में, उन लोग के क्या बोले आप लोग? वही जब बोलल गया है तब कहें कि ठीक है, बंदोबस्त करके देंगे। बंदोबस्त करके देंगे? हाँ जमीन देने के लिए बोले हैं? हाँ तब उसके बाद तोड़ेंगे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ आप ही लोग यहाँ गरमा में बसे हुए हैं और भी लोग बसे हुए हैं? यहाँ से रोड तक है, रोड तक है। पूरा एकदम। वजह क्या है? वजह क्या है? आप लोग को आगे नहीं नोटिस मिल करके, इधर नहीं मिल करके बीच में क्यों मिला? क्या वजह है? क्या वजह है सब यहाँ पर वाला अगर मकान है जो उस हिसाब से होना चाहिए, गरीब का घर उस हिसाब से, और इस घर पे अगर आपने बुलडोजर चलाते हैं तो आप सोच लीजिए, इसका अंदाजा लगाइए कि इस घर में कितना लागत लगा होगा। या तो जो जमीन है उसे उसी तरीका से आप जमीन दे। इसके बाद देखिए, हम इस गली में लेकर के आना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा साइड होइएगा। देखिए यहाँ पे सभी जो महादलित टोला है, महादलित टोले को जो है से उजाड़ने के लिए यहाँ पे तैयार है, बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पे सारे कॉलोनी बना हुआ है और सारे को जो है से यहाँ पे खत्म करने की बात हो रही है। आखिर क्यों? देख सकते हैं आखिर ऐसे। मैं सीओ साहब से, मैं डीएम जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर अगर आपको बुलडोजर चलाना ही है तो चलाइए, बशर्ते इन लोगों को कहीं जगह जमीन का मतलब बंदोबस्त कीजिए और उसके बाद जो है से कॉलोनी दीजिए, इंदिरावास दीजिए, ताकि इन लोग सुकून से जिस तरीका से अभी रह रहे हैं उस तरीका से रह सके। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कमाए से क्या कर दिया? क्या कर दिया? बाल बच्चा चर्चा करते उसी के पोस रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो कल आए थे सीओ साहब दल बल के साथ में, प्रशासन के साथ में, क्या तोड़ने के लिए आए थे? तोड़ने का तो हम बोले कि हम कहाँ बारिश नहीं जाए, हमको रहने के जहाँ जाता देने, इधर देखिए, कैमरा देने। हाँ, बोले कि रहने के हमको स्थान दीजिए, तब जाएंगे यहाँ से कॉलोनी उठा के दीजिए। तो कहा कि कॉलोनी मिलेगा, कॉलोनी नहीं मिलेगा। 3 डिस में जमीन मिलेगा तब मिलेगा, कॉलोनी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और 3 डिस में जमीन मिलेगा। अच्छा, जमीन मिलेगा। हाँ, तो जमीन पर जाकर रहेंगे भैया, कि जैसे रहे उठावाला तैसे रहेगा, तो ना बाल बच्चा के रखेंगे, हम जाके जमीनों में रखेंगे। अच्छा, तो आप लोग जब घर बना रहे थे तो ये ना सोचे थे कि ये हम गरमजरुआ में रह रहे हैं, सरकारी जमीन में रह रहे हैं? सुनिए ना, हमारा सास है 50 बरस से है, तो हमारा क्या पता है कि गर्मा जरुआ की कागजी है इसे? अच्छा, हम लोग को नहीं पता था? नहीं पता था। बिल्कुल साफ ये बात है कि इन लोग का, अगर आप जमीन देने के लिए तैयार है तो जमीन दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोग का ये भी कहना है कि जिस तरीका से मेरा मकान 2 रूम है या 3 रूम है, उसी हिसाब से जो, या तो इंदिरा आवास के हिसाब से जो सरकारी फंड से जो आती है उसे दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही से हम मतलब रख सके। चलिए।